राम कबीर। कबीर के संग यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को सादर राम कबीर। कबीर का एक वचन है। कबीर कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी भी आध, आधी की भी आध, संतो सेती गोठड़ी, संतो सेती गोठड़ी, जे कीजे ते लाभ। बहुत बढ़िया वचन बताया कबीर ने कि संगत किसकी करनी चाहिए, किसके संग में रहना चाहिए और इनसे क्या लाभ होता है, वो भी कबीर ने बताया। अभी कुछ दिनों पहले गुजरात से एक बुरी खबर आई। एक मासूम बच्ची ने अपनी जान देनी पड़ी। मासूम बच्ची का कत्ल हो गया और कातिल और कोई न था, उनका पिता ही था। संगत ऐसी थी पिता की, वो मुफ्त में धन लेने के लोभ में, लालच में, जंत्र मंत्र तांत्रिक विद्याओं में फंस गए और उसी चलते अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। तो कबीर सालों से कह रहे हैं कि संगत किसकी करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये समझने का विषय है। यदि दुष्ट लोगों का, बुरे लोगों का संगत हो गया तो क्या होगा? यही तो हाल होगा। और खुद की तो मति भ्रमित है और दूसरों की भी भ्रमित कर देंगे, उनके साथ हमारी भी मति भ्रमित हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। एक बेचारा पिता, मैं तो उनका कसूर नहीं देता हूं, है कसूर, गुनहगार, मगर इनका कसूर यही था कि उनकी संगत गलत लोगों से पड़ गई और गलत सोच ने दिमाग पर कब्जा कर लिया, दिमाग पर हावी हो गई। मुफ्त में धन पाने का, मुफ्त में धन संपत्ति ऐश्वर्य पाने का लोभ जो जागृत हो गया, उनसे चलते बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या करेंगे? तो कबीर यही समझाते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, संतों के संगत में रहना है तो एक घड़ी 24 घंटे होते हैं, दिन की 6 घड़ी, रात की 6 घड़ी, बस इतने एक घड़ी भी इस संगत में रहो। और कबीर तो कैसे इतने भी ना हो सके तो आधी की भी आध, प्रत्येक दिन, याद रहे, प्रत्येक दिन। अभी कभी कभार हो गए, कभी कभार चले गए, ये नहीं चलेगा। प्रत्येक दिन की बात है ये। क्यों प्रत्येक दिन की बात है? हम प्रत्येक हर दिन स्नान करते हैं, दांत साफ करते हैं, शरीर साफ करते हैं, मन को साफ किया। मन को साफ करने का तरीका हमें मालूम ही नहीं है और ना किसी ने बताया है, तो समझ लीजिए, घंटी बजाने से, दिया करने से मन साफ नहीं होगा। संतों की संगत में जाइए, सत्संग कीजिए, अच्छी सोच को ग्रहण कीजिए और जहां अच्छी सोच मिलती है वहां जाने का मन बनाइए, जाइए, बैठिए। तो कबीर कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आध, संतों से ती कोठड़ी। संतों के साथ, संतों की संगत में रहो तो जो कीजिए से लाभ। वहां जाकर आप जो भी करेंगे, बैठे रहेंगे, सो भी जाएंगे, फिर भी लाभ है, हानि नहीं होगी। ये तो नहीं होगा कम से कम कि भाई सब मुफ्त में पा लेने का लोभ, तो प्रलोभन नहीं जागेगा। और ये तो पता चलेगा ना
को किसी को मारने से धन प्राप्ति नहीं होती है, चाहे वो अपना संतान क्यों ना हो, पराया क्यों ना हो। तो ये नहीं होता, मगर एक पिता ने गलती कर दी। ऐसा तो बहुत सारे किस्से भारत में पड़े हुए हैं, हर प्रांत में पड़े हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी अपने आप मर जाते हैं, ये सोच समझकर कि हम वापस जिंदा हो जाएंगे, और जिंदा हो गए तो परमात्मा और ज्यादा धन देगा। तो ये नहीं होगा, ये गलत सोच है। और ये कैसे पता चले हमारी सोच सही है या गलत है? इनका कोई मीटर तो नहीं है। हमें बुखार है तो बुखार को मापने का मीटर आता है। हमारा बीपी बढ़ा हुआ है या कम हुआ है, वो मापने का मशीन आता है। डायबिटीज होता है, वो मापने का भी मशीन होता है, उनका टेस्ट होता है। मगर ये सोच, ये समझ सही रास्ते पर ले जाती है या गलत रास्ते पे ले जाती है, इनको तय करने का अभी तक कोई ऐसा मीटर नहीं बना हुआ, ऐसा कोई मशीन नहीं बना हुआ है। ये बहुत मुश्किल कार्य है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि संतों को भी ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। कौन संत है, कैसे पहचाने आप? बहुत मुश्किल काम है। और इसी वजह से लोग भ्रमित होते हैं, भ्रमणाओं में पड़े रहते हैं, भूले पड़े रहते हैं, भटक जाते हैं। तो इस जगत में भटकने का बहुत सारा रास्ता है, मगर संतों की संगत में जाने का रास्ता कहां पर है, समझ लो बहुत मुश्किल काम है। उनको ढूंढना मुश्किल काम है, पहचानना भी मुश्किल है। तो सदैव जागरूक रहे। और उनके कुछ स्टेप है। प्रथम, जो व्यक्ति खुद को गुरु कहलाता है, गुरु कहकर वो अपने आप को परमात्मा के समकक्ष का बताता है, अपना पूजन करवाता है, अपना पांव छुआता है, तो उनसे दूर रहिए। गुरु तो है, लोग गुरु कहते हैं, बरोबर है, मगर खुद कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा गुरु हूं, आध्यात्मिक उपदेश देता हूं, आपका कल्याण कर देता हूं, स्वर्ग में भेज दूंगा। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहे। मैंने अपने एक आर्टिकल लिखा था केदार धाम, उनमें मैंने कुछ लक्षण भी बताए थे। मिले तो पढ़ लेना, मगर ये पहला लक्षण है। और कोई ये कहता है कि मैं चमत्कार कर सकता हूं, मेरे आशीर्वाद से बहुत दुख दर्द मिट सकते हैं, तो मान लीजिए ये आपको भ्रमित कर रहा है, भटका रहा है, तो मत भटकिए। वहां से हो सके इतना जल्दी वापस आ जाइए, इसमें ही आपका कल्याण है। जगत में कोई चमत्कार संभव नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। और इंसान केवल इंसान है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, ये चाहे भारत का प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, किसी मठ का मठाधिपति क्यों ना हो, किसी बड़े धर्म के धर्माचार्य क्यों ना हो, मगर वो इंसान केवल इंसान ही है। और कोई भी इंसान कितना भी हो, वो चमत्कार नहीं कर सकता है। वो अपने कार्यों से महान होते हैं, अपने कार्यों से उनका बड़पन बढ़ता है, मगर वो चमत्कार नहीं कर सकता है। वो इंसान ही है। तो ये ध्यान में रखिए। तो आते रहिए, जाते रहिए, और संतों को ढूंढने का प्रयास सदैव करते रहे। मगर
परीक्षा के साथ हर इंसान की परीक्षा लेते रहिए, प्रश्न पूछिए, कुछ भी डाउट शंका जाए तो वापस फौरन चले आइए। तो आते रहिए, सुनते रहिए और कबीर के साथ यात्रा करते करते सच्ची विचारधारा के साथ, सत्य के साथ अपना जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करते रहिए। तभी तो आत्मकल्याण होगा, तभी तो सही परमात्मा का दर्शन होगा। अन्यथा मैंने जो बताया, एक बेटी के साथ हुआ, उनका कत्ल हो गया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कत्ल नहीं होता है मगर वो धन संपत्ति परिवार से बर्बाद हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। तो ये भी दुख है, ये भी विपत्ति है। तो इनसे बचने का यही तरीका है, कभी भी मुफ्त का खाने का सोचे मत। ये हराम का खाने का, मुफ्त में मिल जाएगा, आशीर्वाद से मिल जाएगा, मत सोचिए। कबीर ने जो कहा है बस उसी रास्ते पर चलते रहिए, चलते रहिए। अवश्य संतों की संगत होगी, और संतों की संगत होगी तो अपनी विचार, अपनी सोच बदलेगी, आपका सही रास्ता मिलेगा और सही रास्ते पर आपकी यात्रा शुभ हो। बस इसी के साथ सबको राम कबीर।